देखिए जनरली मैं मैथमेटिक्स पे ही वीडियो लाता हूँ, लेकिन आज मुझे बॉन्ड एंगल पे वीडियो लाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केमिस्ट्री के ऐसा हाई पावर स्टडी मटेरियल है जिसको आप अगर ग्रहण करें, जिस ऐसा स्टडी मटेरियल अगर आपको मिल जाए तो शायद आप केमिस्ट्री में भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, केमिस्ट्री के भी नॉलेज आप ले सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होती है केमिस्ट्री पढ़ना। ओके, इसलिए मैं मैथमेटिक्स के अलावा कुछ केमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं मैंने, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ दिस साइड सुमित शर्मा एंड आप आज आपको मैं बताऊँ बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बॉन्ड एंगल। वो लोग सोचते हैं बॉन्ड एंगल, इसमें क्या बताने वाली बात है। बॉन्ड एंगल से चीज़ें हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन बॉन्ड एंगल भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। देखने में बड़ा छोटा लग रहा हो आपको, ठीक है, लेकिन बॉन्ड एंगल भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। नाउ देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल्स, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है बॉन्ड एंगल को। नाउ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सी ए का मतलब सेंट्रल एटम, ये जे जहाँ जहाँ सी ए लिखा है इसका मतलब सेंट्रल एटम। सो बॉन्ड एंगल कैसे अफेक्ट करता है सेंट्रल एटम को। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम फॉर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं हम लोग। हाँ, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम का साइज़ जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा ना। ये किन जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो मैंने सीरियल वाइज सबको लिख दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम्स जुड़े हुए हैं वो उन्हें टर्मिनल एटम बोला जाता है। रिपल्शन, रिपल्शन का एक जो फंडा है वो क्या है फंडा, कि लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बहुत जगह आपने देखा होगा कि ये वाला जो पार्ट है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, इसको लोग गायब कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जेई एडवांस जैसे एग्जाम में हमें छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। तो ये सही सीक्वेंस है, बहुत जगह आपको ये चीज़ बीच वाला ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। बाकी ये और ये तीनों देखने को मिल जाएंगे। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत जगह काम आता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है जेई मेंस जैसे एग्जाम में ना। मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल पे। ओके, बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हमें पता होना चाहिए। यानी कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, उसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एंगल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, ठीक। बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के, यानी लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लोन पेयर ज़्यादा हुए तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। नाउ बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई अगर तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। फॉर सेंट्रल एटम में बोल रहा हूँ, ओके। सेंट्रल एटम, जैसे एक सेंट्रल एटम कौन, जैसे H2O में OH ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है H2O का, तो जिससे सारे एटम जुड़े हैं, या ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा वो सेंट्रल एटम होता है, ठीक। H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन है, S, ठीक। नाउ बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक। एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ओके। यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, और इस ट्रेंड से भी हमें पता चल रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ओके। सो छोटी छोटी बातें हैं ये ना। इन सब ये चीज़ों जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये छोटी बातें कहाँ कहाँ काम आएगी मैं आपको बताऊँ। जेई मेंस जैसे एग्ज़ाम में, जेई एडवांस जैसे एग्ज़ाम में, और एनडीए जैसे एग्ज़ाम में, CSIR नेट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे उस सब जगह ये चीज़ें काम आएंगी आपके ना। अब बात आती है, जस्ट वेट 1 मिनट ना। अब बात आती है कि ये चीज़ परसेंटेज एस कैरेक्टर, बहुत जल्दी मैं SPDF इन सब का भी लाने वाला हूँ फीचर्स, कि एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एस ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा, ठीक। और ना वैसे ही मैंने बता ही दिया है कि बॉन्ड एंगल लोन पेयर कैसे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करता है, टर्मिनल एटम कैसे डिपेंड करता है। सो इन चीज़ों को करके आप बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ड एंगल क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। H2O को बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए, ओके। 104.5 डिग्री होता है शायद, पता कर लीजिएगा, ओके। H2O का बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए, NH3 का पता होना चाहिए, H2O का, एंड CH4 का ही बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए। इन कुछ बेसिक कंपाउंड्स का आपको बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए, ये सेंट्रल कंपाउंड्स होते हैं,
इनके बॉन्ड एंगल को मेजर करके हम और सारे कंपाउंड्स के बॉन्ड एंगल को बता सकते हैं। जैसे कि CH4 अब जानते हैं, NH3, ठीक, CH4 NH3 अनदर, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, CH4 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है, ठीक। बॉन्ड एंगल्स कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत इफेक्ट करता है बॉन्ड एंगल को, ठीक है। जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। और sp2 में आपका प्लेनर होता है, यानी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और sp बॉन्ड एंगल एकदम सीधा होता है, sp यानी कि 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। सो बॉन्ड एंगल पे इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी, मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू लिखा तो बहुत कम है, बता भी बहुत कुछ दिया। सो इन बातों को आप ध्यान रखें, और जो भी मैंने कंपाउंड्स बताए, NH3, अमोनिया, CH4, वाटर, इन सबको आप एंगल ध्यान रखें, बॉन्ड एंगल हमेशा। ओके। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक लोन पेयर अगर आता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा किससे, 2.5 डिग्री से, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट में बताई आपको, अगर एक लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से कम हो जाता है, ओके। नाउ इससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। CH4 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, वाटर में कितना है, देखिए CH4 का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री मान लेते हैं, चलिए, ठीक। और वाटर में 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर वाटर में, एक लोन पेयर 2.5 डिग्री, यानी यहाँ से 5, कितना हो गया 5। तो 109 में से 109.5 में से आप 5 डिग्री कम कर दीजिए, कितना हो गया, 109 में से आप 5 डिग्री कम कर दीजिए, कितना हो गया, 104, 104.5। और वाटर कितना होता है, 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल। सो देखा मैंने आपको कैसे इजीली वाटर का बॉन्ड एंगल बता दिया, इस कॉन्सेप्ट से, कैसे कि एक लोन पेयर एंट्री पे बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।